Good morning, student. Today we'll discuss here class 9, subject physics, chapter number first. Chapter number first name is motion. Introduction. How we can say that a body is rest or in motion. कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. वट प्रिसाइसली इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वो इसमें स्टडी करेंगे. इफ़ यू थ्रो ए बॉल अप, हाउ हाई विल इट राइज एंड इन हाउ मच टाइम. कोई भी बॉल है उसको हम ऊपर उछालते हैं, तब ये फेंकते हैं. हाउ हाई, किस हाइट तक ये वहाँ पर जाती है, एंड कितने टाइम में ये अपर्स फेंकी जाती है. द आंसर्स टू दीज एंड सिमिलर क्वेश्चंस कैन बी फाउंड इन दिस चैप्टर. इससे रिलेटेड जितने भी सिमिलर क्वेश्चंस उसको हम इस चैप्टर्स में स्टडी करेंगे. टाइप्स ऑफ मोशंस. मोशंस ऑफ बॉडी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. नंबर फर्स्ट, रेक्टिलिनियर मोशन. अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन व्हेन इट्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. कोई भी बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन में होती है जब इट्स मूव्स अ स्ट्रेट लाइन. जब बॉडी क्या होती है, मूव करती है स्ट्रेट लाइन. एंड सेकेंड, सर्कुलर मोशन. अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ सर्कुलर मोशन व्हेन इट्स मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ. जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस बॉडी को कहा जाता है सर्कुलर मोशन. तब वो बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में तो उसको कहा जाता है सर्कुलर मोशन. एंड नेक्स्ट, ऑसिलेटरी मोशन. अ बॉडी इज सेड टू बी इन ऑसिलेटरी मोशन व्हेन इट्स मूव टू एंड फ्रो रिपीटली अबाउट से मीन पोजिशन. जब कोई ऑब्जेक्ट मूव्स करता है टू एंड फ्रो कंडीशंस पे, टू एंड फ्रो कंडीशंस पे क्या करता है, मूव करता है, तो उस पोजिशंस को बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन. तब जो पार्टिकल्स है या ऑब्जेक्ट है तो वो मोशन करता है ऑसिलेटरी मोशन. जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के टू एंड थ्रो कंडीशन को फॉलो करती है. टू एंड थ्रो कंडीशंस को फॉलो करती है तो उसी को बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन. एंड नेक्स्ट, रेस्ट एंड मोशन. मोशन इज ए वर्ड विच एवरीवन इज फैमिलियर विद. मोशन तो आपने सुना ही है. वी नो डैट ए ट्री, अ बिल्डिंग, अ पार्लियामेंट हाउस आर एट रेस्ट. एक ट्री, बिल्डिंग और पार्लियामेंट हाउस आर एट रेस्ट. ये सारे के सारे किसमें, रेस्ट में. वेयर इज ए फ्लाइंग बर्ड, मूविंग कार एंड फेलिंग एप्पल आर इन मोशन. ये सारे के सारे क्या हैं, एक मोशन में. नाउ इफ वी लुक द सेम कॉन्सेप्ट फ्रॉम द perspective of physics, the above statement may not be correct. सही करेक्ट भी हो सकते हैं बट करेक्ट नहीं भी है. According to our thinking, a building is at rest, but we also know that the earth is rotating about the geographical axis. हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो मूव कर रही है. Now we can say that a building is at rest. इस प्रकार से हम कि वी कैन से डैट अ बिल्डिंग इज रेस्ट. इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि बिल्डिंग क्या है, रेस्ट में. फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी मे से डैट एवरी ऑब्जेक्ट इज इट मोशन. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, मोशन करते हैं. देन व्हाट अबाउट द टर्म रेस्ट. फिर रेस्ट, टर्म रेस्ट क्या है, रेस्ट से मीन्स क्या है. साइंटिस्ट facing the same difficulties ultimately define rest and motion as follows. बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हुई और फिर इसमें डिफाइन किया रेस्ट एंड मोशंस को. A body is said to be at rest when its position does not change with time with respect to an observer.
कोई भी बॉडी रेस्ट में है व्हेन इट पोजीशन डज नॉट चेंज इट टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। कोई भी बॉडी रेस्ट में होती है लेकिन उस कंडीशन पर जब ऑब्जर्वर जो है टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। मीन्स है व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद द टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जब कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है उसको बोलते हैं हम रेस्ट में पार्टिकल। अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। कोई भी बॉडी अपने ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है उसको बोलते हैं हम मोशन में। एग्जाम्पल है जैसे व्हेन द क्लॉक इज ऑब्जर्व बाय ए पर्सन। एक पर्सन क्लॉक को ऑब्जर्व करता है स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और क्लॉक इज एट रेस्ट। एक पर्सन जो कि क्लॉक को देख रहा है और क्लॉक क्या है रेस्ट में है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर क्या है पर्सन। दिस इज बिकॉज द पोजीशन ऑफ द क्लॉक इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन। क्योंकि जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हुई है, ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तब उसको क्या बोलेंगे रेस्ट। बट व्हेन द सेम क्लॉक इज ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द रनिंग ट्रेन। जब वह ऑब्जर्वर एक ट्रेन में है, एक रनिंग ट्रेन में ऑब्जर्वर है और वॉच को देख रहा है, तो दिस इज बिकॉज द पोजीशन ऑफ क्लॉक इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर सिटिंग इन द रनिंग ट्रेन। तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में क्लॉक की पोजीशन चेंज हो गई। तब एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट। तब इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था वो किस में था, ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट में था, बट एंड मोशन इज साइमल्टेनियसली बट रेस्पेक्ट टू द डिफरेंस ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर था वो डिफरेंट था जो कि मोशन में था। इस प्रकार से कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन को मोशन में डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मीन्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 5 kg 10 न्यूटन, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सॉरी 10 न्यूटन नहीं, जैसे कह सकते हैं कि 5 किलोग्राम एंड 5 सेकेंड, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction are called vectors। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास क्या हो मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शंस भी, क्या होते हैं वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम एटसेट्रा इज कॉल्ड वेक्टर्स। इस प्रकार से जो स्केलर क्वांटिटी हैं फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। बट वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। जिसमें क्या होता है डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है, उसको क्या बोलते हैं वेक्टर्स। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, अब 5 मीटर ईस्ट, जैसे 5 मीटर ईस्ट, तो 5 मीटर एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है एंड डायरेक्शन भी है ईस्ट में। सो इस प्रकार से डिफरेंस कर सकते हैं। और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी v, तो इसको एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, थैंक यू।